नमस्कार, मैं अंकित। आप सभी दर्शकों का फिर से आज स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अंकित में। दर्शकों, इस हथेली में कुछ रेखाएं ऐसी बन रही है जिसके बनने से व्यक्ति बहुत धनवान बनता है तथा ऐसा व्यक्ति किस्मत वाला होता है। यह बहुत ही धनी व्यक्ति की हथेली है। अब इनकी हथेली में हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी रेखा बनी जिसके कारण यह आज इतने सक्सेस है तथा करोड़पति व्यक्ति है। तो इस ओवरऑल इस पूरी हथेली का विश्लेषण न करते हुए हम इनके हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं देखेंगे जिनके होने से व्यक्ति बहुत भाग्यशाली तथा जीवन में खूब सक्सेस प्राप्त करता है। तो सबसे पहले देखिए दर्शकों, सबसे मेन रेखा इनके हाथ में यह जो पर्वत है जिसे हम सन माउंट कहते हैं। सूर्य पर्वत पर देखिए दर्शकों, क्लियर एक बिल्कुल पतली सी किंतु लंबी रेखा, वह मात्र एक रेखा। यह सूर्य रेखा इतनी चमत्कार रेखा होती है दर्शकों कि यह व्यक्ति का पूरा भाग्य बदलने का ताकत रखती है। सूर्य रेखा होना यानी कि इसका यह इंडिकेट हुआ कि ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब सक्सेस प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार प्रशासन से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन में समाज में मान सम्मान व आदर से ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जाता है। सन लाइन होने का इंडिकेट यह होता है दर्शकों, यह सन लाइन 36 ईयर के बाद अपना खेल यानी कि यह चमत्कार दिखाती है। 36 साल की एज के बाद यह सूर्य रेखा व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त कराती है। ऐसा व्यक्ति को नेम एंड फेम मिलता है। दर्शकों, यदि आपके हाथ में यह जो फेट लाइन इनकी जा रही है, यदि आपके हाथ में किसी भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य की रेखा हो या ना हो, किंतु यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य की इतनी क्लियर व पतली सी महीन सी लंबी व सुंदर रेखा होती है, तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य 36 साल के बाद बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति 36 ईयर के बाद लाइफ में खूब सक्सेस प्राप्त करता है। उसको इतना धन प्राप्त होता है दर्शकों कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि यह एक मात्र सूर्य रेखा सनलाइन व्यक्ति को इतना फेमस व नेम दे देती है कि व्यक्ति को जीवन में और किसी चीज़ की चाह नहीं रहती है। प्लस इनके आप जुपिटर का माउंट देखिए दर्शकों, यह जुपिटर का माउंट काफ़ी फैला हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति का जुपिटर माउंट इतना ग्रोथ लिए हुआ होता है तथा इस जुपिटर के माउंट पर आपको यहाँ पर एक स्क्वायर का चिन्ह दिख रहा होगा। तो दर्शकों, जुपिटर पर इतना क्लियर स्क्वायर का चिन्ह बनना यह इस ओर इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के पास में जीवन में एक नहीं अपितु कई बड़े बड़े मकान होंगे तथा यह भी 32 साल के बाद ऐसा व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंच जाता है। यानी कि 32 साल के बाद ऐसा व्यक्ति सक्सेस की तरफ बढ़ता चला जाता है तथा यह बहुत ही शुभ साइन होता है कि जो आपके जुपिटर के पर्वत पर बन रहा है। जुपिटर माउंट पर स्क्वायर बनना बहुत ही शुभ इंडिकेट होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब धन कमाता है तथा ऐसा व्यक्ति का 32 साल के बाद जीवन बहुत सुखमय गुजरता है। उसके बाद दर्शकों, यह इनकी माइंड लाइन, यह इनकी फेट लाइन चली और यह स्वास्थ्य रेखा यानी कि बुध मरकरी लाइन से एक पूरा क्लियर तथा काफ़ी बड़ा वो पैक है। यह मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बना। दर्शकों, मनी ट्रायंगल का मतलब यह नहीं होता है कि व्यक्ति के पास अथाह धन होगा, करोड़पति अरबपति खरबपति व्यक्ति बनता है। किंतु दर्शकों, यह राहु का ट्रायंगल जब चमत्कार दिखाता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर धनवान अवश्य होता है, किंतु यह धीरे धीरे व्यक्ति को स्ट्रगल दिखवाते दिखाते व्यक्ति को सक्सेस देता है।
यह जिस व्यक्ति के हाथ में पूर्णतः बीचों बीच में राहु का मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसा व्यक्ति यानी कि शुरुआत के दौर में यानी कि 30-32 साल तक ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल जरूर करता है, किंतु उसके बाद यह मनी ट्रायंगल अपना खेल दिखाता है। वह व्यक्ति धीरे धीरे ही सही किंतु करोड़पति अवश्य बन जाता है। मनी ट्रायंगल का पूर्णतः पैक होना यह भी दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति का हृदय बड़ा विशाल होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के बारे में बहुत सोचता है तथा ऐसा व्यक्ति बहुत ईमानदार हो सकता है। उसके बाद यह हार्ट लाइन में से एक ब्रांच मंगल की तरफ निकलना, यह इंडिकेट काफ़ी नेगेटिव होता है दर्शकों, क्योंकि हार्ट लाइन में से जब कोई रेखा मंगल की तरफ जाती है तो ऐसे व्यक्ति का नेचर थोड़ा एग्रेसिव पर्सनालिटी का नेचर होता है, यानी कि इनमें थोड़े धैर्य की कमी होती है। यदि ऐसा व्यक्ति धैर्य यानी कि धैर्य रखता है तो यह जीवन में खूब सक्सेस होता है, किंतु दर्शकों यह रेखा जीवन में एक या दो बार इतने बड़ा गलत फैसला दिला देती है जिसके कारण व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि इस रेखा का कमाल यह होता है कि ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में डिसीजन लेता है और जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन व्यक्ति को हमेशा गर्त की तरफ ले जाता है। उसके बाद दर्शकों इनके हाथ में यह लाइफलाइन के अंतिम दौर में से एक रेखा का निकलना चंद्र पर्वत की तरफ जाना, यह बहुत ही शुभ इंडिकेट होता है। ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में फॉरेन ट्रेवल यानी कि विदेश यात्राएं करता है, यहाँ तक कि यह भी संभावना होती है कि ऐसा व्यक्ति विदेश में ही बच जाए। हालांकि विदेश में बचने के चांस कम हैं, किंतु फिर भी दर्शकों मैंने कई हाथ में इन रेखा का प्रभाव देखा है कि यह बुढ़ापे में व्यक्ति को अपना देश छुड़वा देती है तथा यह विदेश में सेटल करवा देती है। तथा इस रेखा का यह भी एक इंडिकेट होता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में यात्राएं खूब करता है तथा उन यात्राओं से इस व्यक्ति को लाभ भी बहुत होता है और ऐसा व्यक्ति देश में नहीं अपितु फॉरेन से जुड़कर भी पैसा खूब कमाता है। तो यह बहुत ही शुभ लाइन इनके हाथ में देखने को मिली। उसके बाद चंद्र पर्वत से ही इनकी फेट लाइन माइंड लाइन तक रुक गई, किंतु लाइफ लाइन में से एक ब्रांच और निकल कर उसी एज में शनि पर्वत की तरफ गई है तथा शनि पर दो खड़ी रेखाओं का और देखने को हमको मिल रहा है। तो इसका यह इंडिकेट होता है कि जब शनि पर्वत पर एक से ज़्यादा खड़ी रेखाएं होती है तो ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में भी पैसा कमाता है तथा बुढ़ापे में भी उसको मान सम्मान दौलत व शोहरत मिलती है, क्योंकि शनि का काम होता है जीवन में शनि शनि देना, किंतु शनि जब व्यक्ति को देता है तो बहुत ज़्यादा देता है। 9 ग्रहों में शनि के मुकाबले कोई भी ग्रह पैसा नहीं दे सकता, इसलिए बुढ़ापे में भी इनको इनकम के स्रोत चालू रहेंगे तथा यह बुढ़ापे में भी पैसा कमाते रहेंगे। अब दर्शकों यहीं पर इनके यह जो आड़ी लाइन आ रही है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का पूर्वार्ध में नहीं होता है, किंतु जैसे जैसे व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है वैसा वैसा व्यक्ति धर्म के प्रति निछावर हो जाता है तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति धीरे धीरे बन जाता है। लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठिका उंगली का सूर्य की प्रथम पर्व तक पहुंचना, यह इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होता है, बिजनेस सेंस का होता है, व्यापार माइंड का होता है तथा ऐसा व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में बहुत ही स्ट्रोंग होता है, यानी कि पैसा किस फील्ड में खर्च करना है तथा उस पैसे का हम कैसे उपयोग करके एक का दो हम बना सकते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत माइंडेड होता है। बुध की उंगली का यहाँ तक पहुँचना, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि बुध और सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं दोनों कि बुध बहुत ही जल्दी रिजल्ट दे देते हैं और सूर्य व्यक्ति को फेमस करा देते हैं। तो दर्शकों इनके हाथ में एक तो सूर्य रेखा, यह सबसे पावरफुल लाइन इनके हाथ में एकमात्र सूर्य रेखा हुई दर्शकों। उसके बाद गुरु पर्वत पर स्क्वायर का चिन्ह व साथ में मनी ट्रायंगल पूर्णतः बनना। उसके अलावा इनकी लाइफ लाइन से यह ऑफशूट पूरा शनि पर्वत तक जा रहा है, तो यह व्यक्ति को एकाएक जीवन में ऐसा व्यक्ति की किस्मत चमका देता है। तो दर्शकों इनके हाथ में धन के काफ़ी अच्छे इंडिकेट है तथा यह एक व्यापारी है और उच्च कोटि के यह व्यापारी है।
और इनके हाथ में धन के लिए मैंने आपको दर्शकों बताया, क्योंकि धन देवगुरु बृहस्पति, शुक्र व शनि के अलावा धन का कारक किसी को नहीं कहा गया है। तो शनि का पर्वत इनका काफ़ी अच्छा है, फ्लैट है, ना तो ज़्यादा दबा हुआ है और ना ज़्यादा उबाल लिए है। क्योंकि शनि का पर्वत यदि ज़्यादा उबाल लिए होता है या यहाँ पर बीच में नाली जैसी जगह होती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में स्ट्रगल बहुत करता है। किंतु इनके हाथ में शनि का पर्वत एकदम फ्लैट है, ना तो ज़्यादा दबा हुआ है और ना ज़्यादा उबाल लिए, तो शनि इनका बहुत ही अच्छा हुआ। गुरु ने भी काफ़ी बड़ा हिस्सा घेर रखा है, तो गुरु के पर्वत पर भी स्क्वायर बनना यानी कि यह तो बहुत ही शुभ इंडिकेट होता है। उसके बाद सूर्य रेखा का होना बहुत ही बढ़िया, साथ में कनिष्ठ का उंगली का लंबा होना यह बहुत अच्छा इंडिकेट होता है। मनी ट्रायंगल का होना यह भी बहुत ही अच्छा इंडिकेट है। तो दर्शकों, ओवरऑल आज हमने इनकी हथेली में कुछ रेखाओं का एनालिसिस करा, जिसके होने से व्यक्ति जीवन में करोड़पति अवश्य बन जाता है। तो दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। व यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।